मनी मन। हम सब जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं 20 से 30 साल की उम्र के बहुत कम थे, सभी 40, 50, 60, 70, यदि 68 का हूँ, तो ये देखने में आ रहा है कि जवान लोग यहाँ पर बहुत कम हैं। भाई साहब ने कहा था बहुत सामने भी कि बच्चों की संख्या निरंतर रूप से घटती जा रही है। मैंने आज से 10 साल पहले दैनिक भास्कर के पेज नंबर 1 पर सबसे नीचे पढ़ा था कि डूंगरपुर जिले में हर साल 10,000 मोटरसाइकिलें खरीदी जाती हैं, 2,000 फोर व्हीलर खरीदी जाती है। लेकिन एक बात और लिखी, डूंगरपुर जिले के लोग एक साल में 2 अरब का पीते हैं। हाँ, एक साल में 2 अरब का पीते हैं। क्या पीते हो आप समझ जाइए। बात यह है कि हम लोग ये कहते हैं कि हमारा डूंगरपुर जिला बहुत गरीब है, शिक्षा के लिए पैसा नहीं है, हम लोग गरीब हैं, क्या करें। क्या 2 अरब आज से 10 साल पहले जो पीते थे, क्या वे गरीब हो सकते हैं? आज के जमाने में डूंगरपुर जिला, मैं मान के चलता हूँ 5 से 10,000 फोर व्हीलर खरीदी जा रही है, करीबन 70-80 हजार टू व्हीलर खरीदी जा रही है। तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में गरीबी है ही नहीं। हम अपने आप को गरीब भले माने, लेकिन आप गरीब नहीं हैं। एक बात और समझ में आ रही मेरे, सतयुग गया, द्वापर गया, त्रेता युग भी गया। मैं आपको इससे जोड़ रहा हूँ। मैंने अभी कहा था, मैंने 30 साल से कम के लोग है नहीं। कलयुग की बात करते हैं तो कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। तो समय हम सबका, मैं 68 का हूँ, आप भी लगभग 50 के ऊपर के हैं, और जितना हम लोग जी चुके उतना और जीने वाले नहीं। मुझे एक बात समझ में आ रही थी, आज ये जो सम्मेलन हो रहा है, आज का जो सम्मेलन हो रहा है, ये शायद पहली बार हो रहा है। तो पहली बार के बाद सेकंड बार जहां भी इस तरह का सम्मेलन हो, मैं ये चाहता हूँ संख्या इससे बढ़े, लेकिन संख्या बढ़ने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी संख्या। जितने भी प्रबंध हैं, गाजी भगवती इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हमारे बगल आज से 10 साल पहले उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज बढ़ करके बहुत कम हो चुकी है। हमने इस बात को महसूस किया है कि हमारे महाराज सभी धामों से, यदि वे महाराज किसी गांव में पहुंच जाएं तो बगल चुपके से साइड कर देता। क्या हुआ, क्यों भी महाराज आ रहे हैं, महाराज क्यों आ रहे हैं, तो नारायण भवन करने आ रहे हैं। तो और राजा के प्रांगण में खेल शुरू हुआ, और जब नृत्य खेल होता है तो लास्ट में नगनी फिर उल्टा करके वो गौ से काटती। जैसे ही नृत्य ढोल को थाप दी और उसने देखा ऊपर कि नगनी का चेहरा अच्छा नहीं है, खुश नहीं हो रही है, और वो केवल खुश इसलिए नहीं हो रही थी कि लोगों ने कैसा भी देखा, ये तो खत्म हो चुका है, कुछ पैसा मिला है नहीं, और हम खाली वापस लौट जाएंगे, क्या होगा इसका ही। फिर उसने कहा, नृत्य ढोल को थाप दे गए कि घड़ी गई में थोड़ी रही, रंग में फंसा गई। खेल पूरा खत्म हो चुका है, इसलिए तो लास्ट में खेल को खराब मत करना। हाँ, तो क्या होता है, ठीक ये बात कहते ही राजा का बेटा पास में बैठा हुआ था, उसने अपने गले की चेन फट से फेंक। 2 मिनट बाद राजा की बेटी बैठी थी, उसने भी अपने गले से हाथ फेंक दिया, और एक साधु बैठा, तो एक साधु ने भी अपना था नहीं, कंबल था, तो कंबल फेंक। लोगों ने देखा कि ये राजा का बेटा, राजा की बेटी, और ये साधु, इनके पास जो भी था सब फेंक दिया। जितने भी लोग थे उन्होंने जो पास जो भी था फेंका, पैसों का ढेर कर दिया।
नगनी नीचे आई, पैसा समेटा और लेके वो रवाना हुआ। ये देख करके राजा को लगा कि मैंने एक पैसा नहीं फेंका है और मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने और साधु ने इतना सारा फेंक दिया, क्या कारण उसके पीछे, क्यों आखिर ऐसा हुआ। राजा के मन में बात पैदा हुई, मेरे बच्चों को भी बुलाऊंगा, उस साधु को बुलाऊंगा और मेरे बच्चों को भी बुलाऊंगा, सबको बुलाया। पूछा उसने, अरे बेटा तेरे चैन क्यों फेंक दी। राजा ने कहा, राजा ने पूछा बेटे को, तेरे चैन क्यों फेंक दी, क्या हुआ। मैंने तो कुछ नहीं फेंका। महाराज आपके राज करते करते 50-60 साल हो चुके, आप गादी नहीं छोड़ रहे हैं। मेरे मन में बात पैदा हुई थी, मैं आपका सर कलम करके राजनीति पर कर बैठा हूँ। लेकिन उसने कहा था कि घड़ी घड़ी थोड़ी रही पाड़े मत। मुझे ये बात याद आ गई कि आप बूढ़े हो चुके, आगे तो कल चले जाओगे, इसके बाद पढ़ने बैठना। फिर राजा ने अपनी बेटी को पूछा, कहने हाथ क्यों फेंक दिया। राजा की बेटी ने कहा कि मेरी उम्र 30-32 साल हो चुकी है, आप आंखों से अंधे हैं, मेरी शादी नहीं करवा रहे हैं, मैंने तय किया था कि कल भाग जाऊं और आजकल तो रोज भागती है, कोई कमी नहीं है। अखबार रोज बोलता है कि आज वो भाग गई, आज वो चल गई, ऐसा हो गया, वो हो गया। हाँ, तो उसने कहा कि मेरा बाप समझ जाएगा, मेरी उम्र हो चुकी है, तो मेरी शादी करवा देंगे। साधु को पूछा कि तेने कमल क्यों भेज दिया भाई। साधु ने कहा कि महाराज क्या बताऊं, मेरी उम्र तो हो चुकी है, लेकिन मुझे मेरे मन में बात ये पैदा हुई कि मैं जब संसार में आया हूं तो संसार का आनंद मैंने नहीं लिया है। मेरी मर्जी ये थी कि मैं कल शादी करूंगा। साधु के मन में बात ये पैदा हुई कि मैं कल शादी करूंगा, लेकिन उस बात को सुन करके गड़ी गई थोड़ी गई रंग में भांग पाड़े, उस बात को सुन करके मैंने तय कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। तो ये बात हम सबके लिए लागू होती है, गणी गई थोड़ी रही रंग में भांग पाड़े में। ये भी संत महात्मा मन पर बैठे हुए हैं। आपने भी इस बात को महसूस किया होगा, जितने भी हमारे भक्तों की संख्या थी, वो कहीं न कहीं इस कारण से तो नहीं भटक गई है। हो सकता है ये कारण भी हो सकता है, तो हमें इस बात को सोचने की जरूरत है, हम इस पर चिंतन करें, मनन करें। लेकिन जो भक्तों की संख्या घट रही है, हम सबके लिए बहुत ही दुखद है। मैं बेड़ेश्वर का हूँ, बेड़ेश्वर के पास नवा टाका तालुका से बिलोंग करता हूँ। तो महाराज को मैं 15 दिन से फोन कर रहा था कि महाराज हमारा घर है क्या, तो मुझे महाराज से पूछना नहीं कि मैं अभी नहीं आ रहा, आपको है। मुझे भी यहाँ आने के लिए फोन किया, मुझे नहीं मालूम था कि ये कार्यक्रम इस तरह का होगा। मैं आप सब हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, अगला कार्यक्रम जहां पर भी हो, संख्या घटे या नहीं घटे, हम जितने हैं जिंदा रहेंगे, तो यहाँ जितने बैठे हैं वो तो कार्यक्रम निश्चित रूप से पहुंचे। मैं बताऊं, मैं 3-4 महीने से घर से भी बाहर जा रहा था, आज पहली बार घर से बाहर आया हूँ। मेरा स्वास्थ्य काम नहीं कर रहा था, फिर भी मैं हिम्मत पे मैंने सुना कि फला गांव से महाराज आ रहे हैं, क्योंकि आप सबका संपर्क बहुत नजदीकी से आज पहली बार हो गया। हम लोग सुन तो रहे थे कि महाराज फला महाराज वहां से, वहां से, तो आपके मुखारबिन से आज कुछ नई बात मिलेगी। हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम आप सबसे अपेक्षा कर रहे हैं कि आपके मुख से निकलने वाली वाणी हमको कुछ न कुछ देके जाएगी। तो संख्या बढ़ रही है, उस संदेश को हम लोग हमारे गांव में जाकर के, हमारे क्षेत्र में जाकर के बताएंगे। क्योंकि मैं आपको कह रहा था कि 2 रथ चलते हैं, आज से 10 साल पहले की बात, आज से उस समय की 2 रथ की बात, आज तो 10 रथ की कहूंगा। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां बिना लाइसेंस की नहीं,
हर दुकान 2 लाख 3 लाख 4 लाख से कम की डेली की बिक्री होती है। मैं अधिकांश बाहर रहता हूँ, वहां पर लियो सर्कल है और लियो सर्कल के पास एक शराब की दुकान है ढंगपड़ा में। तो वहां पर मैं रोज घूमने जाता, तो मैंने बहुत से लोगों को देखा चुपके से बाइक लेकर आते हैं, खिड़की पर पहुंच जाते हैं, लिया जेब में डाला, इसको मालूम पड़े या नहीं पड़े चुपचाप लेकर रवाना। मतलब एक दुकान की बिक्री दिन की 5 लाख से कम नहीं थी। आप अंदाज लगा रहे हैं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में गरीबी कहाँ पर है। हम रोज रोना रोते हैं, हम तो गरीब हैं, ये दे दो वो दे दो ये दे दो वो दे दो। आप रोज अखबार पढ़ते हैं कि हमारे जात के ही रोज 5 से 10 लोग डूंगरपुर बांसवाड़ा में एक्सीडेंट से मरते हैं। उनका बाप कभी नहीं कहेगा कि मेरे बच्चे की गलती थी। बाप कभी नहीं कहेगा कि मेरे बच्चे की गलती थी इसलिए मरा है, तो वो कहेगा मैं तो 10 लाख मुआवजा लूंगा, 20 लाख मुआवजा लूंगा। तो परिस्थितियां काफी बदली हुई है। मैंने बहुत कुछ किया, समय ज्यादा ले रहा हूँ, तो आपको अंतिम जोहार और आप सबका आशीर्वाद महाराष्ट्र का मिलता है। धन्यवाद।